नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एचपीएससी की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो वो संधोल के पास प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीर्थन जलधारा किस स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है? तो वो लारजी में जाकर ब्यास नदी में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लारजी। अगला प्रश्न है, रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है? तो वो खैरी के पास जो है वो चंबा जिले को छोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, खैरी। अगला प्रश्न है, तीर्थन और बाथर जलधाराएं किस नदी की सहायक है? तो वो ब्यास नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन-सी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो नदी की सहायक नदियाँ जो है वो है टॉन्स, पब्बर और जलाल। तो रोपा जो है वो यमुना नदी की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास नदी किस स्थान के पास प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी जो है वो बिजौरा में जो है वो प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, केशोंग और केरोंग जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो किन्नौर जिले में है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा जिसे चिनाब भी कहा जाता है, किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है? तो वो संसारी नाला के पास जो है वो चंबा जिले को छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जलाल नदी के किनारे कौन सी आबादी बास करती है? तो वो बागथन है। ऑप्शन नंबर बी बागथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो कब्जिया जो है वो स्पीति नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को दो लगभग समान हिस्सों में बांटती है? तो वो है स्वां नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला जिले का एक गांव चिड़गांव 1997 में किस नदी में बह गया था? तो वो जो है वो आंध्रा नदी में बह गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धानवी खड्ड किस नदी की सहायक है? तो धानवी खड्ड जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, स्वां खड्ड पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? तो स्वां खड्ड पर झलेड़ा पुल है। ऑप्शन नंबर सी झलेड़ा। अगला प्रश्न है, बुधिल और वलजेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये रावी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका निर्माण 1889 में किया गया था, 1889। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रावी की सहायक नदी नहीं है? तो रावी की सहायक नदी जो नहीं है वो है पद्दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रावी नदी पर है? तो नदी पर जो पुल है वो है खड़ामुख। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य हुआ था 1948 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल सतलुज नदी पर है? तो सलापड़ पुल जो है वो सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल ब्यास नदी पर है? तो पंडोह जो है वो ब्यास नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? तो बाणगंगा नदी जो है वो धौलाधार श्रृंखला में बहती है। आगे है, कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है? तो जौनसार को जो नदी अलग करती है वो है टॉन्स। ये सिरमौर को जौनसार से अलग करती है। अगला प्रश्न है, मालाहट खड्ड, गरनी खड्ड और होम खड्ड किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो स्वां नदी की सहायक नदी है।
अगला प्रश्न है भागा नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो भागा नदी का उद्गम जो है वो सूरजताल झील से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी जो है वो बसपा नहीं है। अगला प्रश्न है स्तौन पुल किस नदी पर स्थित है? तो स्तौन पुल जो है वो गिरि नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है फोजल, सरबरी और हंसा जाल धाराएं किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्यास नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो वो है गिरि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो वो है तेगपो। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? तो वो स्वां नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? तो ब्यास नदी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को लारजी में काटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गज जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो वो ब्यास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो ब्यास नदी जो है वो बिलासपुर में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है रामपुर कस्बा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रामपुर कस्बा जो है वो सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न लिप्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तैंती नदी के किनारे स्थित है, तैंती। अगला प्रश्न है सतलुज तथा बसपा नदियों का संगम स्थल कहाँ है? तो वो करछम में है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध स्वां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो स्वां जो है वो ऊना जिले में बहती है। अगला प्रश्न पौंग बांध किस राज्य में है? तो पौंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है? तो वो है ब्यास नदी जिससे कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है झेलम, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का उद्गम स्थल है? तो चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रा से निकलती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार यह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे वह स्थान दो नदी के संगम पर अवस्थित है। तो वे नदियां हैं तो वो पार्वती और व्यास नदी मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो वो है बाणासुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी। अगला प्रश्न है बुद्धिल धारा का उद्गम होता है? तो बुद्धिल धारा का उद्गम जो है वो मणिमहेश से होता है। अगला प्रश्न चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है किस नदी पर बना है? तो वो बना है ब्यास नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नहीं है? तो वो अलीखड़ है। ऑप्शन नंबर सी अली। अगला प्रश्न है गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो गिरी नदी जो है वो कुपुर कुपर चोटी से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो सतलुज जो है वो शिप्की में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए किन्नौर में है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन ये नहीं है कि यमुना पूह किन्नौर से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो ये ब्यास नदी का है। अगला प्रश्न डोडरा कुंवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो डोडरा कुंवार जो है
वो इनमें से किसी में भी स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया। अगला प्रश्न है, चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? तो चंबा जो है वो रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। अगला प्रश्न है, पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी बड़ा भंगाल से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। अगला प्रश्न, कौन सा खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? तो वो है बाणगंगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है शताद्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो सतलुज नदी का उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है? तो ब्यास नदी जो है वो ऊना में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है बड़ा भंगाल से। अगला प्रश्न है, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, डैश नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है? तो अर्जिकिया जो है वो ब्यास नदी का वैदिक नाम है। अगला प्रश्न, सियूल धारा किस नदी की सहायक है? तो सियूल धारा जो है वो रावी नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो डोडरा क्वार जो है वो टोंस नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? तो ब्यास नदी की सहायक नदी है मानखड। अगला प्रश्न है, ब्यास का उद्गम स्थल है? तो ब्यास का उद्गम जो है वो ब्यास कुंड से हुआ है। आगे है, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले के शिपकी से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है? तो वो है सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल 5 नदियां बहती है। आगे है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो वो शिपकी में जाकर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, अस्कनी नाम इस नदी से संबंधित है? तो अस्कनी नाम जो है वो चिनाब नदी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वह कहलाता है? तो वो मूरथल कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो ब्यास नदी जो है वो बिलासपुर में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? तो वो है सतलुज नदी में। अगला प्रश्न है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो रेणुका बांध जो है वो गिरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है गिरी। अगला प्रश्न है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है? तो पब्बर नदी जो है वो चांसल चोटी से निकलती है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो वो किन्नौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए।
आगे है बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा जो है वो कांगड़ा जिले में बहती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा। अगला प्रश्न है चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो इन दोनों का संगम जो है वो तांडी में होता है, तांडी नामक स्थान पर होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांडी। अगला प्रश्न है जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो जल राशि की दृष्टि से जो है वो सबसे बड़ी नदी है चिनाब। अगला प्रश्न है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो हिमाचल से होकर जो नदी नदी नहीं बहती है वो है गंगा। अगला प्रश्न है वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषनी के नाम से रावी नदी को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी। आगे है ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? तो वो रावी नदी का निर्माण करती है। आगे है ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो वो मिर्थल में जाकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड में हुआ है यमुनोत्री से। अगला प्रश्न है ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वो इंदौरा व मिर्थल के बीच में जाकर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो वो है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है सुकेती किसकी सहायक नदी है? तो सुकेती जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो वो है ब्यास नदी। अगला प्रश्न है अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? तो अर्जिकिया जो है वो ब्यास नदी का वैदिक नाम है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? तो वो है ब्यास नदी। अगला प्रश्न कांगड़ा जिले का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम था बिपाशा। आगे है लाल नदी किसे कहते हैं? तो लाल नदी कहा जाता है सतलुज नदी को। अगला प्रश्न सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो वो 320 किलोमीटर का मार्ग जो है वो तय करती है। अगला प्रश्न है ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? तो वो रोहतांग दर्रे से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो वो 256 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। अगला प्रश्न है पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? तो पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन से निकलती है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? तो रावी नदी जो है वो 158 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? तो शिमला जिले में जो है वो ब्यास नदी नहीं बहती है। आगे है सेंज तीर्थन मलाना आदि खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो कुल्लू जिले में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में है? तो वो 122 किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। अगला प्रश्न यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? तो यमुना नदी का पौराणिक संबंध है सूर्य से। अगला प्रश्न है गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गिरिगंगा यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पब्बर किसकी सहायक नदी है? तो पब्बर यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो वो ताजेवाला से निकलकर जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? तो वो रामपुर घाट में जाकर यमुना नदी में विलय हो जाती है।
अगला प्रश्न है, टोंस नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय करती है? उस स्थान में यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वो खोदरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बसपा किसकी सहायक नदी है? तो बसपा सतलुज की सहायक नदी है। दुलिंग, सोलदांग और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? तो वो पंडोह में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो वो कसोल में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? तो वो सीर खड्ड है। सतलुज की सहायक नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? तो वो मांगू से निकलती है। सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी मंडी में फिरनू से प्रवेश करती है। 1809 के सिखों व अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? तो वो थी सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सतलुज की सहायक नदी नहीं है, तो सतलुज की सहायक नदी जो है वो स्पिन नहीं है। कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो ब्यास की सहायक नदी मुलगुन जो है वो नहीं है। न्यूगल, फोजल, मलाना, सरबरी, कुम्हा और मान किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो वो संधोल के पास जो है वो कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो वो बजौरा में जो है वो मंडी में बजौरा नामक स्थान से मंडी में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? तो वो लारजी में जाकर सतलुज में मिलता है। चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? तो वो भुजिंद पे जाकर चंबा जिले में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो वो संसारी नाला के पास जो है वो कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो सोना पाया गया है तो वो चिनाब नदी में पाया गया है। भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? तो वो दारशा में जाकर जो है वो जास्कर नदी में मिलती है। कौन सा खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहता है? तो वो है सीर खड्ड। रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवेश करती है? तो वो है खैरी नामक स्थान। आगे है, चिरचिंड, सियूल, बुढ़िल, टुंडा, बजलेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो रावी की सहायक नदियां हैं। स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? तो वो खाप में जाकर सतलुज में मिलती है। यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो वो हिसिड्रस के नाम से सतलुज को पुकारते थे यूनानी विद्वान। अगला प्रश्न, सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर है? तो वो मारकंडा नदी के तट पर बना है। अगला प्रश्न है, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो स्पीति नदी का उद्गम स्थान है कुंजम दर्रा। अगला प्रश्न, यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जिले में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो खौदर मांजरी में जाकर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, नीचे कुछ नदियों के और उनकी सहायक जलधाराओं के नाम है जिसमें से बेमेल को पहचानिए। तो बेमेल यमुना जलाल सही है। ब्यास और स्पिन भी सही है। चिनाब और मियार भी सही है। तो सतलुज की आंध्रा नदी नहीं है, आंध्रा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो ये जो है वो गलत मेल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी हिमाचल प्रदेश की किस श्रृंखला से निकलती है? तो वो धौलाधार श्रृंखला से निकलती है। अगला प्रश्न है, लिप्पा किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो वो स्पीति की सहायक नदी है।
अगला प्रश्न है मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा खड्ड जो है वो सिरमौर जिले में बहती है। सतलुज नदी सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो बडहल में जाकर शिमला में प्रवेश करती है। तो ये थे आज के कुछ नदियों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।